Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. You are watching ACCA Online Hub. So, as you all have seen the topic, which is FA1 most important topics for exam preparation chapter wise. So, आप सबको पता लग गया होगा कि we are going to discuss about most important topics of FA1 ACCA. So, let's start our discussion. So the first topic we are going to talk about is asset expenditure and capital expenditure, which you can find in chapter number 3 double entry bookkeeping. So आपका ये जो सा फर्स्ट टॉपिक है ये आपका थ्योरी बेस्ड होता है, अक्सर मोस्टली एग्ज़ाम में आया है। आपका जो है इसमें थ्योरी टेस्ट होगी, ठीक है। आपसे एग्जामिनर कोई आपको सिनेरियो प्रोवाइड कर सकता है जिसमें से आपने कोई एग्जांपल आपको दी जा सकती है जिसमें से आपने एसेट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और ये सब आपका जो है ना ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से आपको कोई एक या दो क्वेश्चन बस, ठीक है, आपको थ्योरी टेस्ट होती है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में। So second topic is control account reconciliation, which you can find in chapter 13 control accounts. This is one of the most important topic for your exam preparation. So control account reconciliation में आपकी थ्योरी भी टेस्ट होती है और आपका जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें से। सो थ्योरी बेस्ड इस तरह से आता है जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसमें से कोई सा भी टी अकाउंट आपको गिवन होगा जिसमें से आप आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कौन सा है या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कौन सा, ठीक है। आपका थ्योरेटिकल वे में आपका ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें से ऐसे आएंगे कि आपको न्यूमेरिकल गिवन होंगे जिसमें से आपने वर्किंग करनी होगी रिकनसाइल करके, ठीक है। अपना MCQs में से जो उनसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको चूज़ करना होगा, ओके। थर्डली आपका आता है मेथड ऑफ बैंक पेमेंट्स, जो आपको चैप्टर 4 बैंकिंग पेमेंट्स एंड रिसीट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें होता यह है कि आपके ज़्यादातर थ्योरी बेसिस में नॉलेज टेस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ पेमेंट, विच विल बी द फास्टेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट, ठीक है। लाइक आपको चेक्स और स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स ये ऑप्शंस दिए जा सकते हैं जिसमें से आपने अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना होगा कि विच विल बी द फास्टेस्ट वे ऑफ पेमेंट, ओके। फिर आपका आगे आ जाता है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. This is again also one of the most important topic, okay, which you can find in chapter 14 ट्रायल बैलेंस. इसमें होता है कि ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आपके थियोरेटिकल वे में भी टेस्ट हो सकते हैं और आपका न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एंड एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें थियोरेटिकल इस तरह से आ सकता है कि आपसे ट्रायल बैलेंस आपको गिवन होगा जिसमें से आपने डेबिट साइड या क्रेडिट साइड डिफ्रेंशिएट करनी होगी, ठीक है। या फिर आपसे एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में पूछा जा सकता है कि इसके डेफिनेशन आपको दी जा सकती है, ठीक है। डेफिनेशन आपने अप्रोप्रिएट इसमें सेलेक्ट करनी होगी या फिर आपको एरर्स गिवन होंगे और उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि विच टाइप ऑफ एरर इट इज़, ठीक है। ये आपका थियोरेटिकल वे में और न्यूमेरिकल वे में आ जाते हैं इस तरह जो सा मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड आइडेंटिफाई करनी है, वो आपका न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा, ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट आपका आता है जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज चैप्टर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपको मिल जाएगा. जर्नल एंट्रीज़ में आपको थियोरेटिकल वे में भी असेसमेंट आती है आपकी और आपको न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें. थियोरेटिकल वे में इस तरह से आएगा, आपसे डेबिट्स या क्रेडिट्स के बारे में पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल्स में इस तरह से आ जाएगा, आपको एंट्रीज़ बनाने का वर्किंग करके ऑप्शन सेलेक्ट करने के दिए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आता है पेटी कैश.
पैटी कैश जो है इम्प्रेस सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें इम्प्रेस सिस्टम का ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। और इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है विच इज़ नोट्स एंड कॉइन्स इन हैंड्स प्लस पैटी कैश वाउचर्स प्लस IOUs, ठीक है। ये जो सा ना ये अक्सर एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से अपने जहन में रखना है, रिमेंबर करना है आपने इसको। और ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 10 मेंटेनिंग पैटी कैश रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन यू कैन फाइंड इट इन चैप्टर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपका ज़्यादातर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल भी मेंशन की हुई है कि फॉर एग्जांपल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि टेरेसा इंट्रोड्यूसेस हर कार इनटू हर बिजनेस, सो व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी अफेक्टेड बाय दिस, ठीक है। आइदर इसमें कैश अफेक्ट होगा, आइदर इसमें कैपिटल अफेक्ट होगा, या आइदर इसमें एसेट्स अफेक्ट होंगे और लाइबिलिटीज़ अफेक्ट होगी, ठीक है। या आपसे पूछा जाएगा जिसका आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका आगे आ जाते हैं टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स आपको लेजर्स जो से हैं मिल जाएंगे चैप्टर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग में, ठीक है। टी अकाउंट्स में आपका जो है न्यूमेरिकल वे भी आता है और आपका इसमें थियोरेटिकल वे में भी आता है। न्यूमेरिकल में इस तरह से आ सकता है कि आपको टी अकाउंट्स जो है उस पर वर्किंग करनी पड़े और आप फिर राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और डेफिनेशंस इसकी आ सकती हैं थियोरेटिकल व्यू से, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं, टी अकाउंट्स क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, एक्सेट्रा। फिर आपका आगे आता है ट्रेड डिस्काउंट एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 5 सेल एंड सेल्स रिकॉर्ड्स में, ओके। इसमें आपका थियोरेटिकल व्यू भी आ सकता है और आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। थियोरेटिकल व्यू में इसमें आपसे ट्रेड डिस्काउंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और न्यूमेरिकल्स में आपको ट्रेड डिस्काउंट जो है इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अक्सर ऐसे होता है कि दोनों एक ही क्वेश्चंस में आ जाते होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन आपका थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल व्यू से दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्सर औकात ऐसे भी हुआ है कि बैंक रिकन्सिलिएशन पे ही पूरा पेपर बेस्ड हुआ है और 4 to 5% बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं दूसरे पार्ट में से, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 12 में। बैंक रिकन्सिलिएशन में आपसे थ्योरी बेस भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है जिसमें हमने रिकन्सिलिएशन पर वर्किंग करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी। डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी भी आपको चैप्टर 3 या 4 में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबली जिसमें आपको थियोरेटिकल व्यू टेस्ट किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इस डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा चैप्टर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग में। इसमें ज़्यादातर इसमें आ जाता है थियोरेटिकल व्यू में आपको पूछा जाएगा कि कोडिंग सिस्टम के बारे में बताएं, ठीक है। आपको एग्जांपल्स गिवन होंगे, बीच में पूछा जाएगा उसमें कि कौन सा कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। हायरार्किकल है या फेसेटेड है, कौन सा इसमें कोडिंग सिस्टम यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको कोड्स बनाने का कहा जाएगा कि फेसेटेड कोड बनाएं, ठीक है। इस तरह से ये पूछा जाता है इसमें। नेक्स्ट आपका आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसमें से भी 1 और 2 क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा रिसीट्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, इन सब के बारे में आपकी थ्योरी टेस्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेरोल। पेरोल आपको चैप्टर 11 में मिलेगा, वो ये पूरा एक चैप्टर है पेरोल का, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपसे थियोरेटिकल भी टेस्ट हो सकता है और आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। इसमें वेजेस और ओवर टाइम बोनसेस, ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से अक्सर जो है ज़्यादातर पेपर आता होता है इसमें।
आपको ओवर टाइम बोनसेस, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग में। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का 1 और 2 क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल बेस्ड, ठीक है, इसमें थ्योरी टेस्ट होती है। नेक्स्ट आपका आता है मेथड ऑफ रीम्यूनरेशन। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। इसमें आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते होते हैं, ठीक है, थ्योरी बेस भी आ सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा आते होते हैं। लेबर कॉस्ट वगैरह सब इसके अंदर आता है, इसमें पूछा जा सकता है, इस पर वर्किंग आपको दी जा सकती है। फिर आपके पास आता है ग्रोस पे। ग्रोस पे जो है आपको मिल जाएगा, ये भी चैप्टर नंबर 11 में मिल जाएगा, जो कि पे रोल का चैप्टर है, ठीक है। आई एम सॉरी, बीच में इंटरप्शन हो गई थी, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। हम बात कर रहे थे ग्रॉस पे, ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 11 में पेरोल में मिल जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है ये आता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स आपको चैप्टर 5 सेल्स एंड सेल्स रिकॉर्ड में मिलेगा, ठीक है। अगेन सेल्स टैक्स पे इस पर वर्किंग भी आती है ज़्यादातर, इस पर थ्योरी भी आती है और ज़्यादातर इसके न्यूमेरिक्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको सेल टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, सारी कैलकुलेशन वगैरह होगी और फिर अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। ये ऐसा कोई एसीसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है कि आपकी ये आने हैं, ठीक है, मतलब ये मेरी अपने ऑन रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। ऑलराइट, आई वॉज सेइंग कि ये सब टॉपिक्स जो है ना, मैंने जिनसे पीछे पास पेपर्स हो गए और या स्पेसिफिक मैंने ये सब मैंने उसमें से रिसर्च कर आपके साथ शेयर किए, ठीक है। और सेकेंडली आपको ये सब टॉपिक्स जो है मैंने इफ़ यू आर रीडिंग और प्रिपेयरिंग फ्रॉम कैपलन बुक, तो ये सब टॉपिक्स मैंने उसमें से लिए हैं, ठीक है। ये चैप्टर वाइज मैंने कैपलन बुक्स के साथ किया, कैपलन बुक से करके, ठीक है, यानी कि मैंने वो बुक यूज़ की है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप कैपलन बुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये उसमें से इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, मिल जाएंगे।